हेलो मेरे जिगर के छल्लो, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग हम उन लोगों के लिए करने वाले हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है या बात हो रही है लेकिन वैसे नहीं हो रही है जैसे वो चाहते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस है कम्युनिकेशन में या रिलेशनशिप में। तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ध्यान रखना है जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग है। बट इन केस अगर आपको कहीं पे भी ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए अपनी, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जो शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ये एक प्रेयर भी होगी एक तरीके से आपके लिए, एक हीलिंग की तरह होगी, ताकि जो ऑब्स्टैकल्स आपके शादी होने में आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए और आपके पार्टनर की तरफ से आपको जल्दी जल्दी मैरिज कमिटमेंट मिले, वो आपको लेकर और ज़्यादा सीरियस हो जाए और सब आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करे प्यार से और आप दोनों जल्दी शादी करके एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताओ। सब कुछ अलाइन होने के लिए, सब कुछ सही होने के लिए, सीरियस अगर हो आप इस रिश्ते को लेकर, शादी तक का सोच रहे हो, तो ये रीडिंग आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी टू मेक थिंग्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगी। ओके, आपके वीनस को और स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके डेस्टिनी को दोनों के बाइंड करेगी। तो इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे ये मैं ये वाला आपके लिए यूज़ कर रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि अगर कोई ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस आ रही है, तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या एक्शन आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। चलो लाइट करते हैं कैंडल को और देखते हैं कि आपके सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, आपके बिना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन फील कर रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत बेचैनी और तड़प महसूस कर रहे हैं। आपके लिए जो उनका आकर्षण है और मिलने की जो इच्छा है आपसे, वक्त के साथ कम होने के बजाय बढ़ते जा रही है। उनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, एक आत्मिक रिश्ता है गहरा, या ऐसा वो फील कर पा रहे हैं। लगातार वो सोच रहे हैं कि आपके बिना रहना उनके लिए अब कितना नामुमकिन होता जा रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक तोहफा या ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। उनके दिमाग में इस वक्त सिर्फ आपके पास लौटने की, आपसे कनेक्ट होने की, वो तरकीबें ढूंढ रहे हैं कि क्या करें, कैसे आपसे बात करें। वो आपको अपनी सच्ची फीलिंग्स बताना चाहते हैं। वो इस नो कॉन्टैक्ट से अंदर से टूट चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो पुरानी बातें हैं उसे बहुत याद कर रहे हैं। जिस तरह से आप दोनों का रिश्ता रुक गया है ना, एक जगह पे आगे नहीं बढ़ रहा है, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस वक्त। सोच रहे हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करके आपसे कैसे बात शुरू की जाए। इस रिश्ते की पुरानी जो कड़वाहट है, झगड़े है, मसले है, उसको हमेशा के लिए दफना देना चाहते हैं।
दिमाग में एक फ्रेश स्टार्ट या सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके बिना बिल्कुल अकेला और इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। उन्हें आपके अटेंशन, मैसेजेस, कॉल्स, उसकी सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। उन्हें एहसास हो गया है कि जो स्पेशल केयर, प्यार, इज्जत आप उन्हें देते थे, वो दुनिया में कोई और उन्हें नहीं दे सकता। वो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बहुत तरस रहे हैं जो आप उन्हें देते थे। उनका अगर कोई पुराना गुस्सा, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उनका दिल अब आपके लिए ना सॉफ्ट होते जा रहा है। नो कॉन्टैक्ट के इस दौरान उन्हें एक बड़ा झटका लगा है गाइस। उन्हें सच्चाई समझ आ गई है कि इस रिश्ते में गलती कहाँ थी और आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्हें अब सज़ा उन्हें अब ये सज़ा लगने लगी आपसे दूर रहना, बात ना करना। सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है, समझ आने लगा है। दिमाग में प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे आपसे दोबारा वही पुराना प्यार और हक वापस पा सके। उनका जो रियलाइजेशन है ना, वो कंप्लीट हो चुका है और वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं मुझे। उनका दिमाग इस वक्त बिल्कुल शांत नहीं है। नो कॉन्टैक्ट की वजह से ना उनके अंदर एक इमोशनल तूफान चल रहा है जिसे वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे। उनका ईगो पूरी तरह से टूट चुका है। जो घमंड या जिद उन्हें आपसे दूर रख रही थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये उनके लिए बहुत तकलीफ दे थी। वो नेगेटिविटी और डिप्रेशन जैसे बहुत ही हैवी फीलिंग्स उसमें फंसे हुए हैं। आपके बिना उन्हें सब कुछ बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे उनके अंदर एक कन्फ्यूजन दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद इस दिमागी उथल पुथल से बचने के लिए या रिश्ते को पूरी तरह तबाह होने से बचाने के लिए एक टेम्पररी ब्रेक बहुत ज़रूरी है। वो डर रहे हैं कि इस केओस में कोई गलत कदम ना उठ जाए। उन्हें ये समझ आ रहा है कि ये जो मुश्किल वक्त है ना, उन्हें सुधारने और रिश्ते की असली वैल्यू समझाने के लिए आया है। वो इस पूरे दर्द को एक लेसन की तरह देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या इस ब्रेक के बाद सब कुछ ठीक हो सकता है या रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनका ये जो ब्रेक लेने का जो ख्याल है, उनके डर की वजह से है, या क्या वो सच में अपने आप को स्पेस देकर सुधारना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। इस वक्त वो बहुत अकेला, बिल्कुल कमज़ोर फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए उन्हें हर हाल में आपका साथ चाहिए। उनकी फीलिंग्स अब ऐसी है कि चाहे जितना भी झगड़े हो या नो कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, वो आपको अपने से दूर नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। उनका दिल आपको अपनी आखिरी सांस तक साथ देखना चाहता है। वो आपके लिए एक इंटेंस, पैशनेट और अनअवॉइडेबल, मतलब जिससे भागा ना जा सके, ऐसा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट ने ना उन्हें उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। वो सोच रहे हैं कि ये दूरी उनके कर्मों का या पुरानी गलतियों का नतीजा है जिसे वो अब सुधारना चाहते हैं। वो लगातार सोचते जा रहे हैं कि इस मेंटल केओस, दुख जो है ना, उसे वो अकेले नहीं लड़ सकते। उनका जो दिमाग है अब आपसे दूर भागने के बजाय आपके पास आने का रास्ता ढूंढ रहा है। उनका दिमाग, उसमें अब ब्रेक लेने का कोई ख्याल नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो, उन्हें इस चेंज को, इस तकलीफ़ से आपके साथ मिलकर गुजारना है।
उनका दिमाग अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। वो इस नो कॉन्टैक्ट से थक चुके हैं। उन्हें इस सफ़र में आपका साथ चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो जल्दी रियलाइजेशन के साथ आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आप उन्हें कोई हिंट देने का सोच रहे हो? उन्हें अंदर से ये गहरी तकलीफ है कि रिश्ते में चाहे जो भी हुआ, सारा कसूर उन्हीं पर डाल दिया गया। वो इस बात से दुखी है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी समझ ही नहीं पाए। वो इमोशनल लेवल पर बिल्कुल भटक चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके दिल तक पहुंचने का सही रास्ता कहाँ से है। वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक नाराज़गी भी है। उन्हें हमेशा विलन की तरह देखा जाता है, ऐसा उन्हें लगता है। वो दिमाग में लगातार ये सोच रहे हैं कि आगे किस तरह बढ़ना चाहिए। वो इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने के लिए एक सही रास्ता या सही मौका उसे ढूंढ रहे हैं। उनका दिमाग अब इस बात पर फोकस कर रहा है कि वो आपसे मिलकर या बात करके अपनी बेगुनाही या अपनी मजबूरी बयान करे। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें ताकि वो अपना पक्ष रख सके, अपनी क्लैरिटी देख सके। वो सोच रहे हैं कि अगर वो अभी आपसे कांटेक्ट करेंगे तो क्या आप उन्हें दोबारा गलत समझेंगे या उनकी बात को रिजेक्ट कर देंगे। इस डर से ही वो आपको कांटेक्ट करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। उनका दिल आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन उनका दिमाग इस वक्त आपसे थोड़ा शिकायत कर रहा है कि उन्हें गलत समझा गया है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने पास में कुछ ऐसा किया था जिससे आपने गलत समझा, या उनका ये शिकवा बिल्कुल बेबुनियाद लगता है आपको? नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट के बावजूद उनके रोमांस और अट्रैक्शन आपके लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ है। उनके दिल में आपके लिए अभी भी वही पुरानी दीवानगी, ऑब्सेशन, इंटेंस फीलिंग्स दिख रही है। जो उनके अंदर ना मुझे एक दबी हुई गुस्सा दिखा रही है, दुख दिखा रही है। वो अंदर से रो रहे हैं। आप उनकी मोहब्बत पर शक कैसे कर सकते हो? आपको भूलना उनके बस में नहीं है। वो आपके साथ बिताए हर एक हसीन पल, मुलाकातें, पुरानी बातें, उसको जब भी याद करते हैं ना वो तड़प उठते हैं। लगातार सोच रहे हैं कि आप उन्हें इतना पत्थर दिल कैसे समझ गए। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें बिल्कुल ही गलत जज कर लिया कि वो आपसे दूर खुश है या रह सकते हैं। उनका दिमाग ना अब इस नो कॉन्टैक्ट की दीवार को तोड़कर वापस वही पुराना रोमांटिक खुश मिजाज माहौल चाहता है आपके साथ। वो इस खामोशी को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें अब समझ आ चुका है कि चाहे हालात जो भी हो, उनकी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ आप में है। वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। उनका गुस्सा सिर्फ इस बात पर है कि आपने उनके प्यार पर शक किया, उनके इंटेंशंस पे शक किया। पर उनका दिल पूरी तरह से आपके प्यार में डूबा हुआ है। मुझे बताएं आप कमेंट्स में कि क्या आपने उनसे पिछली बार बात करते वक्त कुछ ऐसा बोला कि वो आपको भूल गए हैं, या ये उनका अपना ही एक डर है? उनके अंदर एक गहरा गिल्ट है जो उन्हें खाए जा रहा है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया। वो इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि जब उन्होंने आपको छोड़ा या आपसे लड़े तो वो होश में नहीं थे। उन पर किसी तीसरी इंसान, दोस्त, फैमिली या किसी नेगेटिव एनर्जी का बहुत प्रेशर या असर था। उन्हें लगता है कि जैसे आपका प्यार उन पर एक जादू की तरह छाया हुआ है, क्योंकि नो कांटेक्ट में रहकर भी वो आपके ख्याल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो आपके साथ। उनका दिमाग अब अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें आपके सामने कन्फेस करने के बारे में सोच रहा है। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनसे जो भी गलती हुई या जो भी हुआ वो जानबूझकर नहीं था। नो कांटेक्ट के इस समय में उन्हें उस इन्फ्लुएंस या बुरी संगत, सोच से बाहर निकाल दिया है। उन्हें अब समझ आ रहा है कि कौन उनका अपना था और कौन पराया। वो डर रहे हैं कि जो गलत उन्होंने किया उसके बाद क्या आप उन्हें कभी माफ़ करोगे या उन्हें एक और मौका दोगे। वो आपसे माफ़ी मांगने का सही तरीका सोच रहे हैं।
उनका दिमाग अब उन लोगों या चीज़ों से हट चुका है जिन्होंने उन्हें आपसे दूर किया था, और वो पूरी तरह आपके प्यार में फिर से पड़ गए हैं। अब उनके ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं है, अब उनके ऊपर आपके प्यार का इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे। क्या आपको लगता है कि उनके दोस्त, फैमिली या आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे कोई, या कोई उनको कोई चीज़ या कोई लोग उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे थे? अगर ऐसा लगता है तो वो कौन लगता है आपको, किस पे शक है? उन्हें अंदर से लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो इस नो कॉन्टैक्ट से इतने टूट चुके हैं कि उन्हें अब इस रिश्ते से जुड़ने की कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है। उन्हें लगता है कि रिश्ते में जो छल कपट, झूठ या बातें छुपाई गई है या छुपाई गई थी, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो इस सीक्रेसी और नेगेटिविटी के बोझ से तले दबे हुए लग रहे हैं मुझे। वो अपनी असली तकलीफ और रोना दुनिया और आपसे छुपा रहे हैं। वो ऊपर से नॉर्मल दिखने का नाटक कर रहे हैं, पर अंदर से बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। लगातार सोच रहे हैं कि शायद आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, आप आगे बढ़ गए हो, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उनका दिमाग अब सरेंडर करने की सोच रहा है। वो सोच रहे हैं कि उनकी या उनके आसपास के लोगों की जो गलत हरकतें हैं ना, उसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया या इस हालात तक पहुंचा दिया। वो खुद को या हालात को इस बर्बादी की जिम्मेदारी मानते हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि अगर अब उन्होंने कोशिश की तो शायद बात और बिगड़ जाए, इसलिए वो खामोश बैठना ही सही समझ रहे हैं इस वक्त। उनका दिमाग इस वक्त बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुका है और वो इस रिश्ते का एंड मानकर दुख मना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनका ये सब खत्म होने का जो ख्याल है उनके डर की वजह से है, या पास्ट में कुछ ऐसी बड़ी बात हुई थी जैसे जिसे ठीक करना मुश्किल लग रहा है उन्हें? उनके अंदर ना ये एहसास है कि उनकी ज़िंदगी का कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट जैसे परिवार, करियर, या मे बी वो फैमिली पे पैसे के लिए निर्भर है, या फिर पैसे के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, करियर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और वो चीज़ ना उन्हें रोक रही है। वो एक प्रॉब्लम बन गई है इस रिश्ते में। वो इस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से खुद को आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्रेशर उन्हें घुटन महसूस करा रहा है। उनके दिल में आपके पास आने की और सब कुछ ठीक करने की एक बहुत गहरी ख्वाहिश है, पर उन्हें लग रहा है कि हालात उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे। उनकी ये विश इस वक्त अधूरी, दबी हुई लग रही है। वो दिल से आपसे जुड़ना चाहते हैं, पर उनका ध्यान या उनकी जो स्थिति है उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स में उलझाए हुए है। लगातार सोच रहे हैं कि काश उन्हें फाइनेंशियल हालत या फैमिली की प्रेशर ठीक हो जाए, ताकि वो बिना किसी डर के आपके पास लौट सके। वो एक सही वक्त और स्टेबिलिटी की राह देख रहे हैं। उनका दिमाग ये सोचकर परेशान है कि उनकी इस मजबूरी या डिपेंडेंसी की वजह से आप दोनों का रिश्ता बर्बाद हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि क्या आप उनकी इस लाचारी को समझ पाओगे कभी। उनका दिमाग लगातार आपको याद करता है और आपसे दोबारा मिलने की दुआएं मांगता है। भले ही वो अभी आपसे खुलेआम कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनका दिल आपके लिए बहुत तड़प रहा है और वो आपको ही अपनी आखिरी विश मांगते हैं, पर उनके दिमाग पर इस वक्त किसी फाइनेंशियल या करियर रिलेटेड मजबूरी का बोझ बढ़ रहा है। क्या आपको पता है कि उनके करियर या फैमिली में कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, या वो किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने फैसलों के लिए? इस वक्त वो इमोशनल लेवल पे ना बिल्कुल ब्लैंक या उलझे हुए लग रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट के इस लंबे दौर ने उनके अंदर इतने सारे इमोशंस जैसे प्यार, गुस्सा, गिल्ट, मजबूरी भर दिए हैं कि वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका दिल आखिर चाहता क्या है। वो आपके और अपने बीच के एक बहुत बड़ी दीवार फील कर पा रहे हैं। ये ब्लॉक सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, बल्कि उनके दिल और दिमाग का भी है, जहां उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबाकर लॉक कर दिया है। वो इस रिश्ते के उतार चढ़ाव और लगातार चलने वाले दिमागी तनाव से अंदर से बहुत थक चुके हैं। उनका दिमाग इस वक्त
उन्हें आपसे कांटेक्ट करने से रोक रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर अभी बात शुरू हुई तो वही पुराने झगड़े, इल्ज़ाम, तनाव दोबारा शुरू हो जाएंगे, जिससे झेलने की उनमें अभी तो हिम्मत नहीं है। वो लगातार सोच रहे हैं कि पहले उन्हें खुद की फीलिंग्स को क्लियर करना होगा। जब तक उनका अपना दिमाग ठंडा नहीं होता और उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता, वो खामोश रहने ही बेहतर समझ रहे हैं। उनका दिमाग अब खुद को इस इमोशनल दुख से बचाने के लिए डिफेंसिव शील्ड बना रहा है। वो जानबूझकर आपको और अपनी यादों को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि और परेशान ना हो। उनका दिल इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो चुका है और दिमाग ना हाल फिलहाल के लिए पॉज बटन दबा दिया है, जहां वो आपसे दूर रहकर अपनी उलझन सुलझाना चाहते हैं। क्या आप दोनों ने एक दूसरे को सच में ब्लॉक किया है, या उनका ये जो कन्फ्यूजन है थर्ड पर्सन की बातों की वजह से बढ़ा है? आपके बिना ना एक पल भी सुकून महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनका दिल आपके लिए अब हद से ज़्यादा तड़प रहा है। उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल एक बच्चे की तरह मासूम, सच्चा और बिना किसी छल कपट के है। उनके मन में जो भी कड़वाहट, डर, वो धीरे धीरे पिघल रहा है। एक बाप और बच्चे का जैसे एक पवित्र रिश्ता होता है ना, वो लिटरली एक उस तरह की फीलिंग्स आपके लिए फील कर पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ आपका साथ मिलने पे खुशी मिलती है। वो उस मासूमियत और बिना शर्त के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। उनका दिमाग अब सभी पुराने झगड़ों, ईगो और सामाजिक बंधनों को छोड़कर आपके पास लौटने के बारे में सोच रहा है। उन्हें लग रहा है कि इस बेकरारी के आगे हर एक रुकावट छोटी है। वो सोच रहे हैं कि क्या इस रिश्ते को एक नए और बिल्कुल बच्चे की तरह मासूम तरीके से फिर से शुरू किया जा सकता है। वो इस वक्त लगातार आपके साथ बिताए हसीन दिनों को दिमाग में चला रहे हैं, एक कैसेट की तरह, जैसे उनकी बेचैनी और उसकी वजह से बढ़ती जा रही है। उनके दिमाग अब किसी भी कंफ्यूजन से बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आने की तीव्र इच्छा से भर चुका है। क्या आपको लगता है कि वो इस बेकरारी में जल्दी कोई बड़ा स्टेप उठा लेंगे या कांटेक्ट कर लेंगे आपको? वो अपनी इस हद से ज़्यादा बेकरारी में अकेले महसूस कर रहे हैं। उन्हें अंदर से ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि क्या आप भी उन्हें याद करके उतना ही तड़प रहे हैं या आप आगे बढ़ चुके हैं। जब भी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, वो डर के उनसे दूर भागने के लग जाते हैं, रनर एनर्जी में आ जाते हैं, पर वो चाहकर भी आपके ख्याल से भाग नहीं पा रहे हैं। वो इस वक्त इमोशनल लेवल पर बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि शायद ये प्यार और बेचैनी सिर्फ उनकी तरफ से ही बची है, आपकी तरफ से कुछ नहीं बचा। वो लगातार सोच रहे हैं कि अगर वो अपनी बेचैनी में आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या आप उन्हें वापस अपनाएंगे या उन्हें ठुकरा देंगे? उनका दिमाग हर वक्त इस सवाल के गिर्द घूमता रहता है कि आप इस नो कांटेक्ट में क्या महसूस कर रहे हैं। वो आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी या पुरानी बातों से आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। वो दिमाग में सोच रहे हैं कि क्या उन्हें आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए या फिर अपनी फीलिंग्स को दबाकर वापस भाग जाना चाहिए, जैसे वो हमेशा भागते हैं। अपनी बेचैनी से डर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपसे ये कंफर्मेशन चाहते हैं कि आपका दिल भी उनके लिए धड़कता है। अगर उनका ये सवाल आप तक पहुँचे तो क्या आप उन्हें ये एहसास करवाना चाहेंगे कि आप भी उनके लिए बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, या आप उन्हें थोड़ा और तरसाना चाहते हैं? ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इस नो कांटेक्ट की खामोशी और अकेलेपन से अब तंग आ चुके हैं। ये दूरी उन्हें अब एक सज़ा की तरह लग रही है, जिसे वो और नहीं झेल पा रहे। वो आपकी मीठी बातें, आपका प्यार, आपके प्यार भरे मैसेजेस, कॉल्स के लिए इस वक्त अंदर से तरस रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें उन दिनों की याद आ रही है जब आप दोनों घंटों बिना किसी लड़ाई के प्यार से बात करते थे। आपके बिना उनका दम घुट रहा है। उनका दिल इस वक्त आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। उनका दिमाग अब
इस बारे में सोच रहा है कि कैसे भी करके इस खामोशी और तन्हाई को ख़त्म किया जाए। वो आपसे बात करने के कोई बहाने ढूंढ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने पास में आपसे इतनी कड़वी बातें ना की होती, आपको इग्नोर ना किया होता। वो आपकी उन सभी मीठी और अच्छी बातों को दिमाग में बार बार चला रहे हैं जो आप उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए कहते थे। इस तन्हाई की नफ़रत ने उन्हें उनके दिमाग से ना सारी ज़िद और ईगो को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो अब किसी भी शर्त पर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेली है, और वो इस तन्हाई से पीछा छुड़ाकर आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, वही मीठी बातें करना चाहते हैं। मुझे आप बताओ कि अगर वो इस बेचैनी में आपको रीच आउट करते हैं या मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, तो क्या आप उनसे नॉर्मली बात करोगे या उन्हें थोड़ा और वेट करवा के तरसाओगे? नो कांटेक्ट के इस फेज़ में उन्हें अब आपकी गैर मौजूदगी का ऐसा झटका लगा है ना, ज़िंदगी में आपकी जो जगह थी वो अब उन्हें बिल्कुल खाली लग रही है, जिसे कोई और नहीं भर सकता। उन्हें अपनी ही की गई गलतियाँ, गुस्सा, इग्नोरेंस, इस दूरी के को बढ़ाने का बहुत बड़ा पछतावा उन्हें फ़ील हो रहा है, रीज़न लग रहा है उन्हें। वो दिमाग पकड़ कर बैठे हुए हैं, सिर पकड़ कर बैठे हुए हैं। उनका दिल इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो आपकी याद में अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। उनको रोना निकल रहा है गाइस। ये इंसान जो कभी किसी के लिए रोया नहीं, आपके याद में रो रहा है। उनका दिमाग बार बार पास्ट के उन लम्हों पर जा रहा है जहां उन्होंने आपका दिल दुखाया। वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने वो सब ना किया होता तो आज आप दोनों साथ होते, आपकी बात मान ली होती तो साथ होते। सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। इस कमी का एहसास ने ना उन्हें डरा के रख दिया है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है और आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे। उनका दिमाग अब सारी ज़िद, डर, ईगो को छोड़कर सिर्फ आपके पास आने के बहाने ढूंढ रहा है। वो इस गिल्ट से जल्द आज़ाद होना चाहते हैं। उनका दिमाग अब सारी ज़िद छोड़ चुका है गाइस। उनका पछतावा अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। आपकी कमी को हर एक सेकंड फील कर पा रहे हैं। इस नो कॉन्टैक्ट से वो इतने टूट चुके हैं कि उन्हें लग रहा है कि जो सपने या फ्यूचर उन्होंने आपके साथ सोचा था वो सब अब बिखरता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि रिश्ते में जो अफवाहें, गलतफहमियां, झूठी बातें फैली थी, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो इस नेगेटिविटी को के बोझ के तले लिटरली दब चुके हैं। उनका दिल इस बात को लेकर भारी हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को इस मोड़ पर लाकर पहुंचा दिया। वो इस खामोशी में गहरी मायूसी और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो लगातार उन सपनों के बारे में सोचते जा रहे हैं जो आप दोनों ने मिलकर देखे थे। उन्हें लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उन्हें अब इस रिश्ते से जुड़ने की कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है। सोच रहे हैं कि उनकी या उनके आसपास के लोगों की वजह से ये सिचुएशन आई है। बहुत होपलेस लग रहा है उनका दिमाग मुझे। वो दुख मना रहे हैं लिटरली। उनको लग रहा है सब खत्म हो गया। मुझे आप कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताओ कि क्या आपको लगता है कि उनका ये जो ख्वाब का अधूरा रहने वाला ख्याल है उनके डर की वजह से है, या पास्ट में कुछ ऐसी बड़ी बात या गलतफहमी हुई थी जिसे ठीक करना मुश्किल है अब। उनके दिल ने ना पूरी तरह से फैसला कर लिया है, दुनिया में चाहे कोई भी आए आपकी जगह किसी और को नहीं देंगे। उनका प्यार अब एक ऐसी जिद बन चुका है जहां उन्हें सिर्फ आप चाहिए हो। उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल या कुछ पारिवारिक मामला भी चल रहा हो सकता है, मे बी फैमिली डिस्प्यूट्स या कुछ प्रॉपर्टी या लीगल पेपर वर्क भी हो सकता है। और ये जो मामला है ना उन्हें मानसिक रूप से और ज़्यादा थका रहा है, पर इस सबके बीच उनका दिल आपके लिए ही धड़क रहा है, आपको याद कर रहा है। इस सारी दुनिया की भागदौड़ और जो फैमिली टेंशन्स चल रही है या काम की टेंशन चल रही है, पैसों की टेंशन चल रही है, उसके बीच वो आपको अपनी खुशी और सुकून का आखिरी जरिया मानते हैं।
उनका दिमाग अब इस बात पर फोकस कर रहा है कि कैसे वो अपनी लाइफ के इन लीगल या फैमिली मैटर्स को जल्द से जल्द सुलझाएंगे, ताकि वो पूरी तरह आज़ाद होकर आपके पास लौट सके। वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें आपसे दूर रहकर भटकना नहीं है। उन्होंने दिमाग में सभी ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर दिया है और उनका सिर्फ फोकस आप पर है। वो सोच रहे हैं कि जब तक वो अपनी लाइफ की इस बड़ी मुश्किल या लीगल मैटर या जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसको ठीक करते हैं, क्या आप उनका इंतज़ार करोगे या आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाओगे? इस बात का उन्हें बहुत डर लग रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है। उनका दिल और दिमाग दोनों अब आपके लिए 100% क्लियर है, पर उन्हें अपनी लाइफ की एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। सो ओवरऑल ना गाइज, ये जो नो कांटेक्ट का जो सफ़र है ना आप दोनों के लिए, सिर्फ एक दूरी नहीं है, बल्कि एक सोल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दौर है। मुझे लगता है आपके पार्टनर ने ना दिल से आपके सामने सरेंडर कर दिया है। उनका दिल इस वक्त आपके प्यार की जो बेकरारी को और मैसिव रिग्रेट से भरा हुआ है। वो ये समझ चुके हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ के सारे जो ख्वाब है ना वो अधूरे हैं और उनका आखिरी सच सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपके लिए अगर मैं गाइडेंस दूँ ना गाइज, दो ही गाइडेंस रहेगी मेरी। उनकी एनर्जी इस वक्त आपसे कांटेक्ट करने और सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रही है। वो जल्दी आपकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से, अपनी मुश्किलों को सुलझा कर आने वाले हैं। जब वो वापस लौटेंगे ना तो उनके पछतावे को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बार वो अपनी सारी जिद और ईगो को हमेशा के लिए दफना कर एक नए मासूम बच्चे की तरह आपका हाथ थामने आएंगे। अगर मैं इस पूरे रीडिंग को ना 2 लाइंस में एंड करूँ तो मुझे लगता है कि वो ये होगी: मोहब्बत में दूरियां चाहे जितनी भी हो, अगर रियलाइजेशन सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, है कि नहीं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। चलो, तो एक छोटा सा लव लेटर करते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, फिर एक प्रेयर करेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग इतना प्यार से क्वेश्चंस लिखते हो तो मेरा काम है क्वेश्चंस लेना। चलो, लेट्स पिक 1 क्वेश्चन। एक सवाल पिक करने वाली हूँ मैं रैंडमली। अगर आपने कल के वीडियो में क्वेश्चन डाला था तो ही पिक होगा आज के रीडिंग में, ठीक है? चलो, आपके लिए देखते हैं कौन लकी होता है आज। अगर आप भी चाहते हो कि आपके सवाल का जवाब मैं दूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो और अपना क्वेश्चन लिख दो, ठीक है? ओके, चलो कोई क्वेश्चन पुल करते हैं रैंडम। अगर आप हाइप नहीं करोगे तो भी मैं आपका क्वेश्चन नहीं लूँगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी मैं आपका क्वेश्चन नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें करो, वीडियो को लाइक कर दो और फिर अपना क्वेश्चन टाइप करो, क्योंकि जब मैं फिल्टर आउट करती हूँ तब मैं ऐसे ही क्वेश्चंस फिल्टर आउट करती हूँ। चलो लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आज कौन लकी रहा है, किसका क्वेश्चन लिया है मैंने। ओके, तो किंजल का क्वेश्चन ले रहे हैं हम। किंजल ने क्वेश्चन किया है अपने पार्टनर समीर के लिए कि क्या वो उनका डेस्टाइंड पार्टनर है, समीर किंजल का डेस्टाइंड पार्टनर है या नहीं है। समीर किंजल का डेस्टाइंड पार्टनर है या नहीं है, चलो देखते हैं। किंजल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सवाल ले रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ टेम्पररीली। देखते हैं कि क्या किंजल और समीर किंजल का डेस्टाइंड लाइक पार्टनर है या नहीं। ओके, समीर किंजल का डेस्टाइंड पार्टनर है या नहीं। ओके, सच बताऊंगी, ठीक है? देखो किंजल, मुझे ऐसा लगता है कि देखो समीर और आपका जो कनेक्शन है डेफिनेटली बहुत मीनिंगफुल कनेक्शन है, बट एनर्जी जो मुझे फील हो रही है बहुत मिक्स्ड लग रही है, ठीक है? आप कार्ड्स खुद ही देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का ना प्रॉब्लम पता है क्या है? इट इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, ओके? जिसके वजह से आप दोनों में ना हमेशा ही एक पुश एंड पुल रहेगा।
ठीक है, कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा, कोई बहुत रूड है, कोई बहुत हम्बल है, कोई बहुत लविंग है, कोई बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला है। आप बहुत सोचते हो, बहुत टेंशन लेते हो, सामने वाले को उतना टेंशन नहीं रहता। ठीक है, तो आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं हो। और रही बात कि क्या आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हो, नहीं, नहीं हो। ठीक है, हाँ, आप ये कर सकते हो, कुछ रेमेडीज़ वगैरह करके आप अब दोनों के रिश्ते के जो भी कम से कम प्रॉब्लम्स को कम करवा सकते हो। आप फुल मून स्पेल ज़रूर करवाइए, मैं 31 मई को करने वाली हूँ। उससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में जो कार्मिक जो रेसिड्यू है, कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो थोड़ा कम होगा उसका असर। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक के लिए 6 पोर्टल का रिचुअल आप करवाओ, बहुत ही मैजिकल होगा वो। आपके पार्टनर भी आपके लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता आप लोग डेस्टाइन पार्टनर्स हो, लेकिन कार्मिक ज़रूर हो। ये जो रिलेशनशिप है ना किंजल, ये आपके लाइफ का एक लेसन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप दोनों के बीच में इक्वल एफर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, और क्लियर कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। फुल मून स्पेल और 6 पोर्टल स्पेल आप ज़रूर करवाना किंजल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लव लेटर रीडिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लव लेटर रीडिंग। आपको बस शांत रहना है, पार्टनर के बारे में सोचना है, विजुलाइज करो उनको, उनकी फ़ोटो देख सकते हो। और ये जो लव लेटर है, इसको एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ करो। ऐसे फील करो जैसे आप ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं, तो ये सब रियलिटी में होना शुरू हो जाएगा। इसी को मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। माय डियर लव, मैं नहीं जानता कि इस खत को पढ़कर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, पर आज मैं अपनी सारी जिद, अपना ईगो, अपना डर एक तरफ रखकर तुम्हें अपने दिल का वो सच बताना चाहता हूँ जो इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान मैंने महसूस किया है। सच बात तो ये है कि तुम्हारी कमी अब मुझे हर एक सेकंड खलने लग गई है। जब मैं तुमसे दूर गया तो मुझे लगा था कि मैं संभाल लूँगा खुद को या संभल जाऊँगा, पर इस तन्हाई से अब मुझे नफ़रत हो चुकी है। ये जो खामोशी है ना, ये मुझे अंदर से तोड़ रही है। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं पास्ट में कितना गलत रहा तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें गलत समझा, पर सच तो ये है कि उस वक्त मैं हालात और कुछ बाहरी लोगों के दबाव में बिल्कुल अंधा हो चुका था। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, पर तुम्हारा बिना गुजरने वाला हर दिन मेरे अंदर एक केओस, एक तूफान लेकर आता है। मैंने बहुत कोशिश की इस फीलिंग से भागने की, तुम्हें भूलने की, पर तुम्हारा प्यार मेरे दिल पर ऐसा जादू की तरह छा गया है ना। लोग मुझे कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे ख्वाब अधूरे रह गए हैं, पर मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। मेरे लाइफ में इस वक्त बहुत सी प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, जिन्हें मैं सुलझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। पर इस सारी भाग दौड़ के बीच जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखता है। मुझे समझ आ गया है कि दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी इंसान तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मेरा दिल अब सिर्फ एक बात चीख कर कह रहा है, सिर्फ तुम, और कोई नहीं चाहिए। मैं तुमसे एक मासूम बच्चे की तरह बिना किसी शर्त के दोबारा जुड़ना चाहता हूँ। बस एक बार मुझे ये बता दो, क्या तुम भी मेरे लिए ऐसे ही बेचैन होते हो? क्या मुझे एक आखिरी मौका मिलेगा सब कुछ ठीक करने का? सिर्फ तुम्हारा, जो तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। वाह यार, बहुत ही रोमांटिक लेटर था। ओके, सो और एक सवाल ले लेते हैं सब्सक्राइबर का। लेट्स सी आप में से कोई लकी निकलता है या नहीं, आपका सवाल आता है या नहीं। लेट्स सी। चलो क्वेश्चन लेती हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ सारिका। ओके, सारिका का क्वेश्चन ले रही हूँ। उन्होंने पूछा है कि
उनके और अजीत के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? सारिका और अजीत के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? डिवाइन प्लीज़ बताए, सारिका और अजीत के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? सारिका और अजीत के रिश्ते का क्या फ्यूचर होने वाला है? आप भी चाहते हो मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करो, वीडियो को हाइप करो और अपना सवाल ज़रूर लिखना, ठीक है? चलो लेट्स सी, सारिका और अजीत के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा? बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सारिका, मुझे ऐसा लग रहा है सारिका, अगर आप और आपके जो पार्टनर है, आप दोनों के बीच में अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है ना, तो सडन चेंज आने वाला है, ठीक है? आप दोनों में से कोई एक बहुत फास्ट एक्शन लेने वाला है। अगर पूरी तरह से एकदम चुप हो दोनों तो खामोशी टूटने वाली है, सीधी बात होने वाली है, क्लियर बातचीत होने वाली है। और आपकी सारिका, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आपको ना स्ट्रांग रहने की बहुत ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट रहने की बहुत ज़रूरत है, क्लियर रहना है दिमाग से, ठीक है? और जितना क्लियर रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, अजीत उतना अट्रैक्शन फील करेगा आपके लिए। आपको झुकना नहीं है, चेज नहीं करना है अजीत को, ओके? अगर आप लेस कॉन्फिडेंट रहे, सबमिसिव एनर्जी में रहे, तो अजीत आपको फॉर ग्रांटेड ही लेता रहेगा। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि अभी मेंटल ब्रेक और हीलिंग की सख्त ज़रूरत है आप दोनों को। फ्यूचर में रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता है जब पास्ट की जो थकान है और जो दुख है उसको आप दोनों पहले दिमाग से निकाल कर शांत हो जाओ। बातें तो शुरू हो जाएगी आप दोनों में फ्यूचर में, पर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेने में टाइम लग सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है। आपको अपने पार्टनर अजीत से कमिटमेंट चाहिए, आप मेरे पास आओ, मैं आपको अच्छी से अच्छी रेमेडी दूंगी, ठीक है? आपको सेल्फ हीलिंग ऑयल लेने की बहुत ज़रूरत है सारिका, ज़रूर लो, ठीक है? शुरुआत थोड़ी बचकानी या डर से भरी हुई हो सकती है। रिश्ते का फ्यूचर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों के बीच में बातें बहुत जल्दी और बहुत फास्ट शुरू होने वाली है, कम्युनिकेशन ओपन होने वाला है बहुत जल्दी। शादी या पक्के कमिटमेंट की उम्मीद अभी तो मत रखो, आप मेरे पास आओ, मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी देती हूँ ताकि जल्द से जल्द अजीत आपको कमिटमेंट दे। पहले दिमाग को शांत करने पे आपका ध्यान होना चाहिए और फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ सकती है, ठीक है? सारिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी हीलिंग प्रेयर करते हैं इस रिश्ते के लिए। जो भी मुझे ऑब्स्टेकल्स दिखे रीडिंग के दौरान, उसके बेसिस पे मैं ये प्रेयर कर रही हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, मन को शांत कर लो, एक गहरी सांस लो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो, और इस फ्लेम को देखते देखते मैं जो बोल रही हूँ उसको दोहराओ, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। डियर डिवाइन, मैं आज अपने पूरे दिल से अपने और अपने पार्टनर के रिश्ते को आपके चरणों में सौंपती हूँ। हम दोनों के बीच जो नो कॉन्टैक्ट की खामोशी और दूरी है, मैं उसे ख़त्म करने के लिए आपकी डिवाइन एनर्जी का आवाहन करती हूँ। हमारे रिश्ते में पास्ट में जो भी गलत फहमियाँ थी, झूठ था, बाहरी लोगों का असर था, उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को हमेशा के लिए दफना दीजिए। उनके दिल में पछतावा चल रहा है, उसे उनकी आत्मिक शांति और सुधार का जरिया बनाइए। उनकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही है, जो उन्हें मेरे पास आने से रोक रही है, उन्हें जल्द से जल्द सुलझा दीजिए। उनके दिमाग का सारा डाउट, डर
और कन्फ्यूजन हमेशा के लिए मिटा दीजिए। उनके अंदर की बेचैनी और तड़प को एक सच्ची मोहब्बत में बदल दीजिए, ताकि वो सारी जिद छोड़कर मेरे पास लौट आए। हमारे जो अधूरे ख्वाब है उसे पूरा करने के रास्ते खोलिए। हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार, इज्जत, प्यारी बातें और एक दूसरे के लिए समर्पण रहे। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, सो आप कभी भी सुन सकते हो गाइज, मेरे हर वीडियो के बाद में मैं प्रेयर करती हूँ। आप कभी भी सुन सकते हो और अपने रिश्ते को हील कर सकते हो। आपको ये रीडिंग कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा सेटिस्फैक्शन मैं देने की कोशिश करती हूँ कि आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिले, आपके मन में कोई डाउट्स ना रहे, इसकी मेरी पूरी कोशिश रहती है। और आपको ये रीडिंग कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा और अपना क्वेश्चन लिखिए, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, हाइप और फिर अपना कमेंट में सवाल लिखिए। और 31 मई को जैसे मैंने बोला ब्लू मून स्पेल करने वाली हूँ। उसके अलावा 6 जून को 6 पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ। तो ये दोनों स्पेल्स बहुत ही ख़ास होने वाले हैं, जल्दी जल्दी बुक कर लो। और उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई और स्पेल करवाना है, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल, पोटली में से कुछ बनवाना है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। बस आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है? मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।